अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से लास्ट व्लॉग को एंड किया था। और यहाँ पे सिस्टर्स और छोटी भांजी, छोटी नहीं सॉरी बड़ी वाली भांजी अफ्तारी पे गई थी। वहीं से कुछ क्लिप्स ना बना के लेके आई थी और ये घर से इसको तैयार करके भेजा था और वहाँ जाके ये बिगड़ गई थी। वहाँ भी जाके सिस्टर्स को भांजी ने इतना तंग किया कि इन्होंने अफ्तारी से पहले ही इसको भिजवा दिया। कॉल की तो फिर भाई जाके ना इसको लेके आए और गई इतने शौक़ से थी कि वहाँ पे ना बहुत टाइम लगा के आने वाली है, बहुत इंजॉय करके आने वाली है। लेकिन इसने इतना उधम मचाया कि इसको जल्दी से लाना पड़ा। उनकी भी अफ्तारी को इसने ख़राब करके रखा हुआ था। खैर भाई लेके आए थे अपने बेटे के लिए ये प्यारी सी शॉपिंग, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक ना नसीब करे। पैकेट में 2 सूट हैं और दोनों पैक हैं, एक ब्लू वाला है एक पिंक वाला है, साथ में कंबल है और इसके अलावा बेबी जो छोटे ना वाइप ये रुमाल वगैरह हैंकी जो है वो हैं और इसके अलावा ना बेबी एप्रन है। बहुत प्यारी शॉपिंग है माशाल्लाह। भाई को इतना शौक़ है, इतना शौक़ है ना, भांजियों के लिए भी बहुत करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों भाइयों को ना बहुत शौक़ है हर चीज़ का, हर चीज़ को लेने का और हर चीज़ को बनाने का। अभी ये छोटा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ना इनका बस चले तो सारी दुनिया की चीज़ें ला के ना वो रख दें। और यही भांजों का हिसाब है, जो चीज़ अच्छी लगती है ना हर चीज़ मैचिंग के साथ वो लेके आते हैं। अल्लाह पाक इनको बहुत बहुत दे। कंबल और बच्चे के जो कपड़े थे, इनका कपड़ा इतना सॉफ्ट और इतना मुलायम था, बहुत खूबसूरत था। दिल कर रहा था इसको टच करके ना रुई की तरह, इतना सॉफ्ट महसूस हो रहा था। और ये रॉयल मिंक रॉयल सॉफ्ट वाला का ब्लैंकेट था। और जो ये पैकेट वाले सूट थे इनके ऊपर तो शायद लिखा हुआ ही नहीं हुआ कि ये कौन सी कंपनी से है, या फिर मुझे आइडिया नहीं हुआ। इतने सारे पीसेस थे, साथ में रुमाल थे, इनर था, आउटर था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और साथ में जो छोटी भांजियाँ थी वो भी अपना ऑपरेशन करने में लगी हुई थी। और ये कुछ क्लिप्स थे वो छोटी सिस्टर ने अपनी यूनिवर्सिटी से भेजे थे। जब यूनिवर्सिटी से फ्री अप होते हैं तो फ्री होने के बाद थोड़ा बहुत ये खेल लेते हैं, तो वही वाले क्लिप्स मेरे पास थे, तो दिल किया आप लोगों से ना शेयर करूं। और ये तीनों जो लगी हुई थी सोलर प्लेट को ना स्लाइडिंग बनाए हुए, इतनी खुश होती हैं ये सोलर प्लेट के ऊपर ऐसे ना स्लाइडिंग करते हुए, बार बार खेलती हैं और बार बार स्लाइडिंग करती हैं। और साथ में आज बननी थी दाल, और दाल बना रही थी भाभी, और इतनी मज़े की दाल बनी थी ये, बहुत ज़्यादा जैसे ना होटलों वाला टेस्ट होता है ना वैसे सब चीज़ों को ना मिक्स करके दाल बनाई हुई थी, मूंग की, मसूर की और चने की। और ये सब चीज़ें ना डाल के और फिर सब चीज़ों को एक साथ ही इकट्ठा चढ़ाया हुआ था। जब ये गल गई थी तो इनका ना एक पेस्ट बना लेते घमने की मदद से, वही बना लिया था और लास्ट में तड़का लगा लिया था। इतने मज़े की थी ये। और ये तकरीबन असर का टाइम था, यहाँ पे रोज़े की भी अफ्तारी की तैयारी हो रही थी और साथ में बच्चों की स्लाइडिंग चल रही थी। घर में मेंबर्स काफ़ी हैं तो सब मिल बांट के काम कर ही लेते हैं। और ख़ैर यहाँ पर हम लोग अपने कपड़े स्टिच करने में लगे हुए थे, लेकिन ना लास्ट कोशिश तक की सबके कपड़े फ़ाइनल हुए नहीं थे जो ना हम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबके न्यू सूट थे ना तो इतनी ज़रूरत भी नहीं हुई, शायद इसी वजह से थोड़े से हम ना हल्के पड़े हुए थे। खैर ना लोग ना इतनी शॉपिंग करते हैं ईद की, हर चीज़ को मैचिंग करते हैं, और हम लोग ना ये चीज़ हमारे अंदर है ही नहीं कि हर चीज़ को मैचिंग करना, हर चीज़ को पहले रेडी करके रखना। या फिर मेच्योरिटी का एक लेवल ये भी होता है कि इंसान इन सब चीज़ों से बाहर निकल आता है। लोग ईद में मेहंदियाँ लगवाते हैं और हर चीज़ को मैच करके शॉपिंग करते हैं, शूज़ लेते हैं, लेकिन हम सिस्टर्स में ये चीज़ है ही नहीं। हमें ज़्यादा मतलब होता है काम से, घर की ना बेसिक से, हमें ये सब चीज़ों का मतलब होता है। अक्सर मैं व्लॉग्स देखती हूँ ना तो व्लॉग्स में ना सब तकरीबन व्लॉगर्स ने
ईद की जो प्रेपरेशंस है और रमज़ान की हर चीज़ को ना प्रॉपरली सेटअप करके डाला हुआ है। लेकिन मेरे व्लॉग्स इस तरीके से हैं ही नहीं। मेरे एक लाइफ रूटीन के हिसाब से जो चीज़ एक स्पेशल मैनेजमेंट के हिसाब से होती है वो व्लॉग्स में शामिल ही नहीं होती। और अभी भी मैं व्लॉगर्स के जब व्लॉग देख रही हूँ कि ईद के पहले हमें क्या करना चाहिए, ईद के बाद में हमें क्या करना चाहिए और ईद वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या शॉपिंग है, ये प्रॉपर उनके व्लॉग्स होते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, तो जो डेली रूटीन में था वही मैंने शामिल कर दिया। हम लोग ईद की तैयारियां ऐसे करते हैं कि घर की सफाइयों से कर लेते हैं, सबके कपड़े जो हैं वो सिलाई से कर लेते हैं, बच्चों का संभाल लेते हैं, हर चीज़ को अरेंज कर लेते हैं। यही हमारी ना ईद की शॉपिंग होती है और यही हमारी ईद की प्रेपरेशंस होती हैं। और आज जो थी ये 29वें रोज़े का क्लिप था। तो छोटी वाली सिस्टर वो रूम में आज सिलाई हमने की नहीं थी और छोटे वाले सिस्टर ने रूम को बिखेरा हुआ था, मैंने किचन को बिखेरा हुआ था। ये हमारी ईद की प्रेपरेशन थी। बहुत बार तो मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि ट्राई करूँ हर चीज़ को प्रॉपर, जैसे कि कपड़ों को दिखाना, ईद की प्रेपरेशन दिखाना, ख़ुद की सेल्फ़ केयर को दिखाना, लेकिन ये हो ही नहीं पाता है क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ना घर में ही बस बिज़ी रहते हैं। और उसके अलावा ये किचन है और किचन में ना इतना ज़्यादा पानी की वजह से जो एक सेम होती है ना वो लगी हुई होती है। यहाँ पे पेंट वगैरह करो या फिर कुछ भी करो तो वो सारा बार बार ना नीचे गिर रहा होता है। आज पहले सारा जो चूना था या पेंट था उसको अच्छे तरीके से रगड़ा और रगड़ने के बाद फिर मैंने पाइप लगा के इसकी अच्छे तरीके से मंजाई कर दी ताकि कुछ दिन सुकून हो, कुछ दिन तक ना ये चूना वगैरह ना गिरना बंद हो। खैर जो ऊपर ना बर्तन वगैरह रखे हुए थे वो छोटी सिस्टर ने बाहर ला के धोने के लिए रख दिया और दरमियान वाली सिस्टर ने मशीन लगाई हुई थी। मुझसे छोटी है वो कुछ ना सूट की ना सेटिंग वेटिंग कर रही थी, कुछ जो कपड़े सिलाई हो गए थे ना उसकी फ़िटिंग वगैरह ये उसकी कुछ सेटिंग थी उसको कर रही थी। और जो 3rd नंबर पे थी उसने मशीन लगाई थी, 4th नंबर पे जो थी वो रूम को साफ़ कर रही थी और जो सबसे 1st नंबर पे थी वो किचन को साफ़ कर रही थी। ऐसे करके मल्टीटास्किंग हो रही थी और बच्चों को अम्मी के ज़िम्मे और भाभी के ज़िम्मे लगा के भाभी के रूम में डाला हुआ था क्योंकि इतनी भगदड़ मचाते हैं बच्चे, कंट्रोल ही नहीं हो रहे होते। और बाज़ाहिर तो रूम इतना क्लीन लग रहा होता था लेकिन आज जब रूम को छेड़ा है तो रूम में से इतनी गंदगी निकली है और आहिस्ता आहिस्ता इसका सेटअप जो है ना वो टोटल ना एकदम से होगा ही नहीं। शाम को जब अपने अपने कामों से फ्री होंगे तो इसकी हर चीज़ को अरेंज करेंगे, जो चीज़ें बाहर निकालने वाली होंगी तो उनको बाहर निकाल देंगे। यही सब हमारे 29वें रोज़े को चल रहा था। और शाम को भी जिस टाइम हम लोग ना फ्री हुए तो उस टाइम ना हम लोगों ने जस्ट ना चीज़ों को अरेंज किया, कपड़ों को तय लगाई और रूम के पर्दे लगाए, बर्तन अपनी जगह पे समेटे। रात को हम लोग थकन से चूर होके सो गए थे और ये तकरीबन ना सफाई के दौरान ही ना असर का टाइम था जिस टाइम ना ये ट्रॉली आई थी दिखाने के लिए। और ये ट्रॉली जो थी वो सेल हो रही थी, डबल मीन्स ट्विंस के लिए थी, ये कोई सेल कर रहा था। लेकिन अभी ये जो छोटियां हैं वो चलना स्टार्ट हो गई हैं तो इनकी ज़रूरत नहीं है। अच्छी तो बहुत लग रही थी लेकिन ना अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको फिर वापस भिजवा दिया। घर में ट्विंस थे ना तो इसलिए ये ट्रॉली ना हमें भेजी गई थी कि आप लोग ना ले लें। और दूसरा जब ना बहुत ना प्लेन रोड्स हों या फिर बहुत प्लेन गलियां हों तभी ये ट्रॉली काम करती है, अदरवाइज़ तो ये यूज़ में ही नहीं आती। और ये तकरीबन ना असर से मगरिब के दरमियान का टाइम था जब ना सारी सफाइयाँ मुकम्मल हो के ना कपड़ों के समेटने का काम था। और इसके बाद जो हमने अफ्तारी की, अफ्तारी करने के बाद सिर्फ जस्ट किचन को समेटा और ना सारे के सारे ना ऐसे धो के लेटे कि पता ही नहीं था। और मेहंदी सिर्फ इसने छोटी ने लगाई थी, भाभी ने इसको लगा दी थी, चूड़ी भी इसने पहन ली थी, बाकी सिर्फ ईद की तैयारियां इसकी हुई थी। और उसके बाद ये मगरिब के बाद का टाइम था तो छोटे भाई ने ना भाई की शादी की मूवी चलाई हुई थी। मैंने आज तक ना तकरीबन 1.5 साल हो गया उनकी शादी को, ये शादी की जो मूवी थी वो मैंने आज तक चलाई ही नहीं थी। आज जो लगी हुई थी ना तो थोड़े बहुत ही क्लिप्स इसमें से मैंने देखे हैं, फिर भी आज फुल नहीं देखी। तो थकावट से चूर थी तो भाभी के रूम में जब आके लेटी ना तो इसी में से ना थोड़े क्लिप्स बस देखे हैं। और ये जो मूवी के क्लिप्स फिर मैंने ना वीडियो में भी कैप्चर करके ना वीडियो में भी एडिट कर दिए। ये मोमेंट्स वो होते हैं जो बहुत यादगार होते हैं, जब हमें ना दिल करे हम इनको देख लें। अगर वीडियोस वगैरह हमारे पास हों, पिक्चर्स वगैरह हमारे पास मौजूद हों,
वैसे तो इस्लामी तौर पे ये बेसिकली तौर पर एज ए मुस्लिम हमें ये सब चीज़ें सूट नहीं करती, लेकिन ना दुनियादारी के हवाले से हम लोग इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों को बनाते भी हैं, इन सब चीज़ों को हमने अपनी लाइफ का हिस्सा भी बनाया हुआ है। और ये ईद वाले दिन का क्लिप है जब सुबह उठ के सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मैंने उठ के भाइयों के कपड़े प्रेस किए हैं और मुझसे जो छोटी वाली सिस्टर थी वो सिर्फ अपने बच्चों को संभाल रही थी, थर्ड वाली सिस्टर रूम्स की सफाई कर रही थी, फोर्थ वाली सिस्टर सहन की सफाई कर रही थी। कपड़ों को प्रेस करने के बाद फिर मैं किचन में चली गई थी और जो मुझसे छोटी है ना वो सिर्फ अपने बच्चों को संभालने में, उनके जो ना वॉशरूम वगैरह ना समेटने में और उनके फीटर बनाने में लगी थी। और फिर मैं जब कपड़े प्रेस करके किचन में आई तो आते ही मैंने सबसे पहले खीर को चढ़ाया। रात को इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि खीर बनाई जा सके, तो सुबह कामों के बाद ही खीर बनानी रखी थी और साथ मैंने बनानी थी मग्स आया हुआ था, वो मग्स बनाना था। यहाँ पे मंजाई और धुलाई हो गई थी, अब सिर्फ चीज़ों को समेटना रहता था और बारी बारी सब ना ईद नमाज के लिए फ्रेश होते जा रहे थे भाई और फिर जाते जा रहे थे और हम लोग ना अपने कामों में लगे हुए थे। अम्मी को फिर बच्चों के हवाले किया। छोटी वाली सिस्टर दूध बनाने जब आई, मैंने पहले ना तो चावलों को और थोड़े से पानी को ना दूध को और पानी को बॉयल होने के लिए रखा और फिर इसमें सोक किए मैंने चावल डाल के ना, जब ये अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाएगा तो मैंने ना इसको घमने की मदद से ना अच्छे तरीके से मैश करके फिर बाकी का दूध डालना है। खैर यहाँ पे फिर ना बच्चों के लिए दूध नीम गर्म किया जाता है फीडर्स के लिए, वही साथ में ना बच्चों का ना दूध रखा था नीम गर्म होने के लिए। यहाँ पे बच्चों के दूध में ना बर्फ़ जमी हुई थी। यार आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।